Hello and welcome back to the world of mathematics. So, today we are going to start with a new chapter of class 6, that is chapter number 8, Introduction to Algebra. So, let's start with the chapter. In today's video we are going to discuss the introduction to variables. See, what is variables? Variables हमारा word कहीं ना कहीं से word vary से आ रहा होगा, एंड इन इंग्लिश वेरी मीन्स डिफरेंट, जो चीज़ अपनी वैल्यू चेंज करती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ एग्जाम्पल दैट इज कॉस्ट ऑफ पेन. हमें नहीं पता कॉस्ट ऑफ पेन क्या है. कॉस्ट ऑफ पेन के अंदर अगर हम 3 रुपीज़ ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल रुपीज़ हो जाते हैं 7. सो वी डोंट नो कॉस्ट ऑफ पेन, राइट. कैन वी रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ पेन विद द बॉक्स? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉस्ट ऑफ पेन है, +3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? 7 आ रहा है. नाउ व्हाट इज दिस? इन दिस वी हैव टू फाइंड द आंसर विच आर नॉट नोन. कॉस्ट ऑफ पेन निकालना है हमने आंसर में, जो कि हमें नहीं पता है, राइट. दे आर रेफर्ड एज अननोन्स. सो जिस जिस वैल्यू की जिसका हमें आंसर पता ही नहीं है, उनका जब हमें आंसर निकालना होगा तो हम उन्हें बोलेंगे अननोन्स. इन प्लेस ऑफ बॉक्स वी कुड हैव ऑल्सो पुट अ पिक्चर ऑफ पेन. जैसे हमने बॉक्स से रिप्रेजेंट करा है पेन को, ऐसे ही हम पेन की पिक्चर भी लगा सकते थे वहाँ पे. वी कैन पुट एनी सिंबल इन द प्लेस ऑफ बॉक्स. हम कुछ भी सिंबल लगा सकते थे. स्क्वायर लगा सकते थे, बॉक्स लगा सकते थे, रेक्टेंगल लगा सकते थे, सर्कल लगा सकते थे, पेन की पिक्चर लगा सकते थे, कुछ भी पिक्चर लगा सकते थे. जर्नली हमारी कन्वीनियंस के लिए हम इंग्लिश के लेटर्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, बिकॉज ड्राइंग द पिक्चर ऑफ पेन एंड कोई शेप बनाना इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख देते हैं उसकी जगह पर. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जैसे ABCD टिल XYZ, राइट. हम कुछ भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा x, राइट. हमने चूज करा x. सो क्या हो जाएगा? बॉक्स की जगह पे x+3 = 7. दैट मीन्स हम इस स्टेटमेंट को x+3 = 7 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे x हमारा अननोन है. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x राइट नाउ. फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास आया x+3 = 7, राइट. when we use letters call them literal numbers. that means x कॉस्ट ऑफ पेन कुछ तो होगी, या तो 5 रुपीज़ होगी, या तो 10 रुपीज़ होगी, 20 रुपीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. उस नंबर को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक लिटरल नंबर लिया. नाउ व्हाट इज दिस लिटरल नंबर? लिटरल नंबर्स आर जनरली रेफर्ड टू एज वेरिएबल्स as their values vary and are not fixed, बिकॉज इनकी वैल्यू टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रहती है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल्स. एज आई सेड दैट वेरिएबल वर्ड कम्स फ्रॉम वेरी, एंड वेरी का क्या मतलब होता है? टू चेंज और डिफरेंट. तो इन वेरिएबल्स की हर सिचुएशन के अंदर वैल्यूज़ हमारी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन के अंदर x की वैल्यू 7 हो सकती है, दूसरी सिचुएशन के अंदर x की वैल्यू 20 हो सकती है. अ सिंबल दैट डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू. एक सिंबल जिसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. दैट मीन्स ABCXY. अगर हम बॉक्स बनाएंगे, पिक्चर ऑफ पेन रखेंगे या सर्कल रखेंगे सिंबल, तो ये सारे हमारे वेरिएबल्स होंगे. द क्वांटिटीज विद फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. जिनकी वैल्यू फिक्स रहेगी दैट आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू 2 पेन्स, राइट, कैन आई से दैट आई गिव यू 3 पेन्स? दिए तो मैंने 2 पेन है. आई कैन नॉट से, बिकॉज मैंने आपको 2 पेन्स ही दिए हैं तो आपके पास 2 पेन्स ही है. आई कैन नॉट से कि मैंने आपको 3 पेन्स दिए है. दैट मीन्स वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड है, इट इज़ नॉट चेंजिंग. सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट, बिकॉज 2 को हम 3 के इक्वल नहीं बोल सकते, राइट. अगर मैंने आपको 10 रुपीज़ दिए हैं, क्या मैं बोल सकती हूँ मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए हैं? आप कहोगे मैम आपने हमें 10 रुपीज़ ही दिए हैं, यू हैवंट गिवन अस 100 रुपीज़. सो 10 रुपीज़ इज 10 ओनली.
सो दीज आर कॉन्स्टेंट्स जो हमारा फिक्स्ड है, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, इट विल नॉट चेंज. I hope this is clear to you. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. Next come is generating algebraic expressions. Now let's see what is this. First हमारा algebraic expression क्या होता है? An algebraic expression is a combination of constants and variables connected by 4 operations, that is plus, minus, multiply and divide. That means ये combination होगा किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का. कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स रहेगी, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इनका कॉम्बिनेशन जो कि हमारा कनेक्टेड होगा. अब उनको कनेक्ट भी तो करेंगे ना किसी चीज़ से, तो हम करेंगे 4 मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशन से, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ना इसके अंदर फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है टर्म्स का. लेट्स सी व्हाट इज टर्म्स. सी इन द एक्सप्रेशन x प्लस 2 हमने लिया x प्लस 2, तो इसके अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? x एंड 2 आर द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस. हाउ? बिकॉज ये कनेक्टेड है एडिशन से. तो हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से टर्म सेपरेट करेंगे 1 एंड 2. सो x एंड 2 आर द 2 टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सिमिलरली 3x इज द टर्म इन द एक्सप्रेशन 3x. सी अगर हम 3x की बात करें, 3x किसी चीज से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, राइट? सो 3x इज द वन टर्म. सिमिलरली इन द एक्सप्रेशन 3x माइनस 12, सी 3x माइनस 12 हमारा एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर माइनस से 2 टर्म्स हमारी सेपरेट हो रही हैं. क्या? 3x एंड 12. सो 3x एंड माइनस 12 आर द टर्म्स. Thus parts of an expression connected by plus or minus are called terms or of the expressions. That means हमारी जितनी भी terms है वो 2 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट होंगी, that is प्लस एंड माइनस से सेपरेट होंगी. सी 3x माइनस 12 था, तो हमने क्या करा? माइनस से सेपरेट करा. सो 3x एक टर्म होगी एंड माइनस 12 एक टर्म होगी. नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट्स ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स. सी नाउ व्हाट इज दिस? कंसीडर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक टर्म्स. जैसे हमने लिया 3x, 8y, 5xy एंड 4abc. These terms contain a variable part and a numerical part. इनमें वेरिएबल्स हैं और इनमें न्यूमेरिकल्स भी हैं दोनों, राइट? While the literal numbers such as x, y, xy and abc, that means जो वेरिएबल्स है are the variable components of the terms. और न्यूमेरिकल क्या है? 3, देन इसके अंदर 8, देन इसमें 5 एंड देन इसमें 4, राइट? आर दी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स. ये हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है जो कि हमारे कॉन्स्टेंट्स है. इवन इफ देयर इज नो न्यूमेरिकल नंबर बिफोर अ वेरिएबल टर्म. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेरिएबल के आगे कोई भी न्यूमेरिकल टर्म नहीं होगी, सच एज अगर हम खाली x ले लें, ए बी ले लें या ए बी सी ले लें, अगर हमारे पास खाली हो, इसके आगे कोई नंबर ना हो, तो हम इनके कोफिशिएंट्स हमेशा 1 कंसीडर करेंगे. x को हम लिख सकते हैं 1x, ए बी को लिख सकते हैं 1ab एंड सो ऑन, राइट? तो इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? सबके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स विल बी 1. इन एल्जेब्रिक टर्म 8abcd, 8 हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा abcd का. कोफिशिएंट चाहिए bcd का, तो हम bcd छोड़ देंगे. हमारे पास बचा क्या? 8 है, तो 8a कोफिशिएंट आ जाएगा bcd का. अगर हमें कोफिशिएंट पूछा होगा cd का, तो सिर्फ हम cd को कट करेंगे और 8ab हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा. दैट मीन्स हम जो टर्म का पूछा है उस टर्म को हटा के बाकी जितना भी बच जाएगा दैट विल बी दी कोफिशिएंट. नेक्स्ट इज इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड व्हाट और हुज कोफिशिएंट इज टू बी रिटन. अगर अब हमसे अगर फॉर एग्जांपल 8abcd में नहीं पूछा हो कि हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, डी का चाहिए, सी का चाहिए या bcd का चाहिए या abcd का चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऑलवेज मेंशन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. तो हम इसका नॉर्मल कोफिशिएंट 8 लिख देंगे, दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट. हम वेरिएबल्स को नहीं लेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज अभी तक जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे, लेट्स कंक्लूड. अ सिंबल दैट हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जो फिक्स्ड है उसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट.
बिकॉज उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है. अ सिंबल दैट डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है ही नहीं, इनको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल देम एज वेरिएबल, बिकॉज इनकी वैल्यू वेरी हो रही है, चेंज हो रही है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. So we are going to continue with the further topics of this chapter in the upcoming videos. Till then, stay connected. Take care. Bye bye, everyone. Thank you so much.